नाउ हमने अभी रिजल्ट किया कि कोशीज थ्योरम फॉर बिलियन ग्रुप, यानी कि अगर बिलियन ग्रुप होगा, अगर उसको प्राइम नंबर डिवाइड करता है उसके पास उस ऑर्डर का एलिमेंट होगा। और ये रिजल्ट उससे भी अच्छा है कोशीज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप कि जी अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, अगर कोई प्राइम नंबर उसको डिवाइड करता है तो उसके पास उस ऑर्डर का एक एलिमेंट पक्का ही होगा। तो ऑर्डर जी अगर वन है तो नेचुरली कोई प्राइम नंबर होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये सीधे प्रूव हो गया। अगर ऑर्डर जी वन से बड़ा है और हम ये इंडक्शन लगा रहे हैं कि ऑर्डर जो है वो जी से छोटा होगा तो उसकी रिजल्ट होल्ड करेगा। तो फिर वही चीज कि जी के पास प्रॉपर सब ग्रुप अगर नहीं है तो वो प्राइम ऑर्डर हो जाएगा। पी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा तो ऑर्डर ऑफ जी पी के इक्वल आ जाएगा। जी साइक्लिक है तो इसका मतलब साइक्लिक के पास एक एलिमेंट आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ए, जी के इक्वल आएगा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी। अगर जी के पास प्रॉपर सब ग्रुप है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर प्रॉपर सब ग्रुप है एच, तो एच ना तो आइडेंटिटी होगा ना ही जी के इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ एच जो है जी से छोटा ही होगा। अगर पी ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करेगा तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, क्योंकि एच का ऑर्डर जी से छोटा है, तो बी एक एलिमेंट एच के पास आएगा जिसका ऑर्डर पी होगा। बी क्योंकि एच को बिलोंग कर रहा है और एच जो है वो जी का सबसेट है, सब ग्रुप का मतलब सबसेट है, तो इसका मतलब बी जो है एच का एलिमेंट मतलब जी का भी एलिमेंट है। इसका मतलब बी जी का एलिमेंट है, वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, उसका ऑर्डर पी है। तो पहला रिजल्ट तो सीधा ही आ गया। अगर पी ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं करता, अगर पी ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं करता फॉर ऑल प्रॉपर सब ग्रुप, तो देन वी हैव टू प्रूव। इन केसेस में हम हमेशा जब फाइनाइट ग्रुप आएगा तो हम हमेशा क्लास क्वेश्चन यूज करेंगे कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एन ए, ये राइट को सेट निकाल लो एन ए के जी में। ओके, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि ए जेड जी को बिलोंग नहीं करता। अगर ए जेड जी को बिलोंग करेगा तो जो जी है वो जेड जी के इक्वल आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ जी का मतलब है कि ए जेड जी को बिलोंग करता है, तो उस कंजुगेट क्लास में एक ही एलिमेंट आया था, हमने क्लास क्वेश्चन में देखा था। अगर ए जेड जी को बिलोंग नहीं करता तो मैंने बोला था कि नॉर्मलाइजर जो है वो जी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर ए जेड जी को बिलोंग करता है, अगर ए बिलोंग्स टू जेड जी, तो देन जी जो है वो नॉर्मलाइजर के इक्वल आता है। वी हैव डन दैट थिंग। और हमें पता है कि जो एन ए है नॉर्मलाइजर है वो जी का प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है, तो इसका मतलब, तो ऊपर लिखा हुआ है कि प्राइम नंबर जो है प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब पी भी ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर को डिवाइड नहीं करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर सब ग्रुप है और ऊपर लिखा हुआ है कि पी किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड नहीं करता। ये पक्का होगा कि पी नॉर्मलाइजर को डिवाइड नहीं करता। लेकिन पी जो है वो जी को डिवाइड करता है। हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि इसके पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर पी है। तो पी अगर ऑर्डर जी को डिवाइड करता है तो नॉर्मलाइजर से मल्टीप्लाई करो, ऑर्डर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो क्योंकि पी नॉर्मलाइजर के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता लेकिन प्रोडक्ट को कर रहा है, तो इसका मतलब इसको करेगा ही करेगा, इसको नहीं कर रहा, इसको करेगा ही करेगा। पी डिवाइड ऑर्डर जी बटा ऑर्डर ऑफ एन ए, अगर इसको करेगा तो इसके सम को भी करेगा। और क्योंकि पी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, इसके सम को कर रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के डिफरेंस को भी कर जाएगा। अगर इनके डिफरेंस को करेगा तो बाई क्लास क्वेश्चन ये ऑर्डर ऑफ जेड जी को डिवाइड करेगा। और जेड जी जो है इसका मतलब पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जेड जी, and this implies, let us see that how it becomes equal to, now this is